नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम कक्षा तीसरी भाषा प्रयोग मतलब हमको जब भी कोई बात बोलनी है, कोई भी भाषा का प्रयोग करना है तो हमारे अंदर किस तरह की भावना होनी चाहिए, अच्छी बात कैसे हम किसी के सामने अपनी बातों को सुंदर बनाकर पेश कर सकते हैं, उसी के विषय में यह पाठ है। जोकर। जोकर जानते हो बच्चों क्या होता है? क्या होता है? एक मिनट, हाँ अब बोलिए, जोकर क्या होता है? वेरी गुड, ये उसका काम है जोकर का कि वो हंसाता है। तो वो कपड़े कैसे पहनता है ताकि उसके कपड़े देखते ही तुम हंसो, है ना? उसके कपड़े, उसके पोशाक देख रहे हो? अपने हाथों में ढेर सारी गेंद लेके उछाल रहा है, देखो तरह तरह के मुंह बना रहा है ताकि आपको हंसी आए। वो ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे रंग रूप बनाकर घूमता है, तुम उसे देखते ही ताकि हंस पड़ो। बच्चों, पाठ 6 जोकर का मैंने मुहावरे, उसका अर्थ, वाक्य प्रयोग, कहावतें सब मैंने प्लेलिस्ट में अपने लिख के दे दिया है। आप लोग पार्ट 4 क्लास 3 प्लेलिस्ट हिंदी का चेक करेंगे तो उसमें आपको जोकर का मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी रीडिंग करवाऊंगी, पढ़वाऊंगी। भाषा प्रयोग। पढ़ो, समझो और लिखो। 1, जोकर की हरकतें देखकर लोग दंग रह गए। हरकतें मतलब जोकर जो काम कर रहा था उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए। ठीक है। 2, जोकर बड़ी बड़ी बातें करके हवा में उड़ता है। देखो उसका साइकिल का बैलेंस कितना अच्छा है ना। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बातें करते करते अपने आप को हवा में खड़ा कर देता है। नंबर 3, जोकर ने जोरदार ठहाका लगाया। मतलब खूब मुंह खोल के, सारे दांत दिखाकर, मुंह बना के वो जोर जोर से हंसा। इतना जोर से हंसा कि उसकी आवाज़ और उसका मुंह देखकर नीचे बैठी पब्लिक भी हंस पड़ती है ना? आप लोग सर्कस देखे हो कभी? आपके शहर में सर्कस लगे तो ज़रूर देखने जाना बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें लुप्त नहीं होनी चाहिए, खो नहीं जानी चाहिए। तो इन सब लोगों को बढ़ावा देने के लिए आपके जब भी शहर में सर्कस लगे तो ज़रूर देखने जाना। 4, बच्चों को खुश देखकर जोकर ओठ फैलाकर रह गया। फैलाकर रह गया मतलब उसने ठहाका मार के हंसा तो बच्चे जोर से हंसने लगे। बच्चों को खुश देखकर वो भी अपना ओठ फैलाकर रह गया, मतलब उसने बच्चों को देख के अपना ओठ इस तरह का बना के फैला के हंसा कि बच्चों को फिर उसके मुंह को देख के हंसी आ गई। लेकिन नंबर 5, उचित प्रतिसाद न मिलने पर प्रतिसाद मतलब बच्चों जो हम काम कर रहे हैं उसका सामने वालों की आंखों में, उसके चेहरे पे अगर कुछ भी प्रशंसा या आलोचना का भाव न दिखे, मतलब हमने जो काम करना था कर दिया लेकिन तुम खुश नहीं हो रहे, तुम नाराज़ नहीं हो रहे, गुस्सा नहीं हो रहे, तुम शांत बैठे हो, तो हमको समझ में भी नहीं आएगा ना कि तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे ही जोकर मन महसूस कर रह गया, जब उसे समझ में नहीं आया, कोई अच्छा प्रतिसाद न मिला तो वो मन महसूस कर रह गया, मतलब दुखी होकर रह गया। 6, मन के भाव छिपाकर जोकर को दांत दिखाने ही पड़ते हैं।
मन के भाव छिपाकर, मतलब उसके मन में भी तो कभी दुख होता होगा, जोकर को भी तो कभी दुख होता होगा, घर का टेंशन रहता होगा, बच्चों का टेंशन, खुद की पढ़ाई का टेंशन। लेकिन अगर उसने काम ले लिया है तो वो कितना भी दुखी है लेकिन उसे हंसना ही पड़ता है ना। आपका रोज़ पढ़ने का मन नहीं करता होगा, कभी आराम करने का मन करता होगा, लेकिन मम्मी मुँह धो नहला के खाना वाना खिला के यूनिफॉर्म पहना के भेज देती है, क्योंकि मम्मी को मालूम है पढ़ना ज़रूरी है। मन के करने से थोड़ी चलता है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही तो आगे चल के अच्छा काम करेंगे, है ना। ऐसे जोकर को भी अपने मन के भाव छिपाकर दांत दिखाकर हंसना और हंसाना पड़ता है। नंबर 7, सर्कस में कलाकारों के करतब देखकर जोकर हक्का बक्का रह गया। जोकर के अलावा भी सर्कस में बहुत सारे कलाकार रहते हैं। तुमको मालूम है जानवर भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, सबका काम फिक्स रहता है, सब अलग अलग करतब दिखाते हैं, मतलब खेल दिखाते हैं। जोकर सबका खेल देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि अरे बाप रे, ये लोग तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक बढ़िया बढ़िया खेल कर रहे हैं ना। नंबर 8, तालियों ने जोकर का मन मोह लिया। अब ये तालियां कौन बजाया? जोकर कैसे बजाएगा? जोकर तो खुद खेल, पब्लिक में जो भी बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब बैठे थे, उन्होंने जब जोर से तालियां बजाई तो जोकर को लगा अरे वाह मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तो जिससे जोकर का मन खुश हो गया, मन मोह लिया तालियों ने। 9, कुछ बच्चों की शरारतों पर जोकर उन्हें आंखें दिखा रहा था। अब सर्कस में बच्चे शांत होकर एक सीट पर थोड़ी बैठते हैं, वो लोग भी उछल कूद करने लगते हैं, जोकर को देख के जोकर की एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन जोकर अपना काम करने के साथ साथ में उन लोगों को भी आंखें दिखा रहा है, और एक को देखो हाथ में डंडा है, बोलता है इसी डंडे से पिटूंगा शांत नहीं बैठोगे तो। 10, खेल समाप्त हो जाने पर जोकर आंखें मटका रहा था। जोकर अपनी आंखों से भी बहुत कुछ कहता है। जोकर आंखें मटका रहा था, मतलब आंखें इधर उधर घुमा कर कह रहा था चलो खेल खत्म, पैसा हजम, अपने अपने घर को निकलो, ऐसे ऐसे आंखें मटका कर वो बोल रहा था। नंबर 11, जोकर जहाँ भी जाता है वहाँ के रंग में रंग जाता है। जोकर बच्चों किसी भी जाति भाषा प्रांत का नहीं होता है। जोकर का सिर्फ एक ही काम होता है, क्या? खेल, ऐसा खेल करना जिससे लोग हंसे। जोकर का एक ही काम होता है, क्या? लोगों को क्या करना होता है? वेरी गुड दीपिका, जोर से बोलो। जोकर का काम सभी को हंसाना रहता है ना। तो वो किसी भी भाषा में बोल के हंसाएगा, हिंदी में बोलेगा, बंगाली में बोलेगा, या अंग्रेजी में बोलेगा, मराठी में बोलेगा, तुम जिस भाषा को समझ के हंसोगे वो उसी में हंसाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जहाँ भी जाता है उस रंग में रंग जाता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये बच्चों कहावत है, मतलब जो गंगा है वो गंगा में ही जाएंगे, जो जमुना वाले हैं वो जमुना में जाएंगे। 12, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, मतलब उसको गाना नहीं गाने आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका काम तो हंसाने का है ना, वो सिंगर तो है नहीं। तो किसी ने कहा होगा पब्लिक में से जरा गाना गाओ, तो बोलता होगा गला खराब है। तो ये कहावत क्या होती है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
ये कहावत है बच्चों, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहावत हमें दे कर गए हैं। अब ये कहावत मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, तुम अपने से छोटे बच्चों को बताओगे। कैसे बताओगे? जब कोई काम नहीं करेगा और गलती निकालेगा। ये कहावत कैसे प्रचलित हुई? जब एक नई नई बहू आई थी घर में, तो उसके घर वालों ने कहा, बहू रानी जरा नाच के दिखाओ। तो बहू खड़ी हो गई घूंघट लेके, गाना वाना लगवा दी कि ठीक है मैं नाचूंगी। जैसे ही नाचना हुआ, उसको नाचना तो आता नहीं था। ओ माँ जी क्या करूँ, मैं तो नाच देती, पर आपका तो आंगन ही टेढ़ा है, मैं कैसे नाचूंगी? मैं तो बराबर गोल गोल घूम ही नहीं पाऊंगी क्योंकि आंगन टेढ़ा है। मतलब वो अपनी कमी नहीं बता रही है, वो माँ जी की कमी निकाल दी कि तुमने आंगन टेढ़ा बनवाया था, नहीं तो तुम्हारी बहू रानी तो बहुत नाच देती। बच्चों मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, उसमें कहावत मुहावरे का शब्दार्थ वाक्य प्रयोग है। धन्यवाद।